इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की उन 5 चीजों के बारे में जिन्हें भारत में बैन कर दिया गया है। कुछ ऐसी भी हैं जो आपको चौंका देंगी। 1. किंडर जॉय, किंडर सरप्राइज एग। क्या आपने कभी सोचा है कि किड्स के लिए बना इतना फेमस चॉकलेट एग भारत में क्यों बैन हुआ था? दरअसल किंडर सरप्राइज, जिसमें एक प्लास्टिक टॉय अंदर होता था, उसे भारत में 2008 में अस्थायी रूप से बैन किया गया था। कारण, छोटे बच्चों के लिए चोकिंग हैजर्ड बन सकता था। हालांकि आज किंडर जॉय मिलता है, लेकिन यह अलग वर्जन है जिसमें टॉय और चॉकलेट अलग अलग हिस्सों में होते हैं। यह बैन यूरोप के कई देशों में भी लगाया गया था, लेकिन बाद में संशोधित उत्पाद को मंजूरी मिली। 2. गूगल स्ट्रीट व्यू। दुनिया घूमने के लिए गूगल मैप्स का स्ट्रीट व्यू इस्तेमाल किया है, पर क्या आप जानते हैं कि भारत में यह फीचर लंबे समय तक बैन था? भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से 2016 तक गूगल स्ट्रीट व्यू को अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि संवेदनशील जगहों जैसे मिलिट्री एरिया की तस्वीरें ऑनलाइन आना खतरे की बात थी। अब 2022 से इसे इंडियन पार्टनर्स के जरिए लिमिटेड एरिया में शुरू किया गया है। इस प्रतिबंध के कारण भारत जैसे विशाल देश की डिजिटल मैपिंग अन्य देशों से धीमी रही। 3. पबजी मोबाइल, प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड्स। क्या आपने पबजी मोबाइल खेला है? पर क्या आपको पता है कि इसे भारत में क्यों बैन किया गया था? सितंबर 2020 में सरकार ने पबजी को चाइनीज कनेक्शन की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए बैन कर दिया था। बाद में BGMI बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया नाम से इसे भारत में रिलॉन्च किया गया, लेकिन वो भी निगरानी में है। पबजी बैन के बाद भारत में स्वदेशी गेम डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिला, जैसे फौजी। 4. ई सिगरेट्स और वेप्स। क्या आप सोचते हैं कि वेप सिगरेट का हेल्दी विकल्प है? भारत सरकार ने 2019 में ई सिगरेट्स को पूरी तरह बैन कर दिया। कारण, यह युवाओं में नशे की लत बढ़ा रहा था और इसके लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क्स को लेकर पुख्ता जानकारी नहीं थी। न सिर्फ इनका बेचना बल्कि रखना भी गैर कानूनी है। WHO ने भी ई सिगरेट को यूथ टारगेटेड प्रोडक्ट बताया है। 5. Xiaomi Mi ब्राउजर एंड 59 चाइनीज एप्स। क्या आपने टिकटॉक, शेयर या यूसी ब्राउजर का नाम सुना है? भारत सरकार ने 2020 में इन्फिटेंट चीनी एप्स को बैन कर दिया, जिनमें टिकटॉक, कैम स्कैनर, शेयर यूसी ब्राउजर और MI ब्राउजर प्रो शामिल थे। कारण, ये एप्स यूजर डेटा को चीन के सर्वर पर भेजती थीं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा था। बाद में सरकार ने कुल मिलाकर 200 प्लस ऐप्स को बैन कर दिया जो डेटा चोरी में लिप्त थे। तो दोस्तों, क्या इनमें से किसी चीज का आपने कभी इस्तेमाल किया है, या आपको इन बैन के पीछे का कारण पहले से पता था? कमेंट में जरूर बताइए और सोचिए, जब ये चीजें इतनी आम थीं, तब भी उन पर बैन क्यों लगा? जानकारी जरूरी है, क्योंकि हर अनजानी चीज जानने लायक होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। क्या आप जानते थे ये बातें? कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर वीडियो में जानिए कुछ नया, कुछ अनजाना। ये है अननोन नॉलेज।